आज हम देखेंगे उत्तर प्रदेश में गंगा नदी तंत्र में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस घटना चक्र के द्वारा। गंगा नदी उदाहरण है पूर्ववर्ती अपवाह का। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है और बांग्लादेश से पहले गंगा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी का उद्गम गोमुख से हुआ है। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि गंगा नदी बहुत ही प्रदूषित नदी है, ये कथन है। कारण है कि जो नदी जितनी पवित्र होती है वह उतनी ही अधिक प्रदूषित होती है। तो कथन ए तो सही है लेकिन कारण आर गलत है। क्यों? क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हैं कि भारत के परिप्रेक्ष्य में तो कुछ के संबंध में बात सही हो सकती है, लेकिन ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। जैसे हम बात करें लंदन की थेम्स नदी की, तो उसके संबंध में ये बात लागू नहीं। प्रश्न 4 है देवप्रयाग अलकनंदा एवं भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है। सही है। रुद्रप्रयाग अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदी के संगम पर अवस्थित है। अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती है, ये भी सही है। इसको याद रखना है क्योंकि ये प्रश्न पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है कि अलकनंदा बद्रीनाथ के पास से बहती है, जबकि केदारनाथ के किनारे कौन सी नदी है? मंदाकिनी है। तो केदारनाथ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ी पीठ है, ये बात गलत है। निम्नलिखित स्थानों में कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ मिलती हैं? अभी ऊपर भी ये प्रश्न पूछा गया है। तो अलकनंदा एवं भागीरथी नदी के संगम पर देवप्रयाग है। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है? सेम क्वेश्चन पहले पूछा गया था। तो अलकनंदा है, और जबकि केदारनाथ मंदाकिनी नदी के तट पर है। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है, तो ये है गोमती। कहाँ से निकलती है? फुलहार झील से, जो है कहाँ पर? पीलीभीत में। दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी मृत हो जाती है, जिसका कारण क्या है? यमुना असतत वाहिनी नदी है ना। कारण गलत है। कारण गलत है क्योंकि असतत होने के कारण नहीं, बल्कि प्रदूषण के कारण ऐसा है। निम्नलिखित नदियों में से कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो यमुना की 4 नदियां हमें याद रखनी है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, यही इनका क्रम भी है। चंबल, सिंध, बेतवा, केन। यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए। ये प्रश्न पूछा गया है कि सहायक नदियों पर विचार करना है, पश्चिम से पूर्व की ओर लगाना है, पश्चिम से पूर्व की ओर लगाना है। तो हम उसी क्रम से लगाएंगे। चंबल, सिंध, बेतवा, केन। 4, 3, 1 और 2। निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? सोन नदी का। मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उपविभाग है? तो ये बंगाल डेल्टा का। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? तो ये है
जोक नदी। जोक नदी किसका हिस्सा है? महानदी का। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती? तो यह है गंडक नदी। बाकी सब नदियाँ उत्तर प्रदेश से प्रवाहित हो रही हैं, जबकि गंडक बिहार से। अब आएगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है और आप चाहते हैं कि इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखा जाए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं और अपने व्यू भी रख सकते हैं। थैंक यू।